बेटा खस दिशा बजो। Good afternoon, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, everyone, and good afternoon to everyone. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. सब जल्दी जल्दी पीछे से कौन बोल रहा है? पहले सब लोग अपना माइक बंद करिए। माइक बंद करो। हर्ष, जेनी पटेल, सम पटेल, बेटा बंद करिए माइक। स्मित सुथार, आरव भट्ट, बेटा बंद करिए। माइक सबको बंद रखनी है अपनी। बंद किया जल्दी से। पीछे से कोई भी बोलेगा नहीं, ठीक है? सिर्फ मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ, सिर्फ चैप्टर सुनोगे, पीछे से कोई भी बोलोगे नहीं। लिसन केयरफुली एवरीवन। किसी को कुछ भी क्वेरी होगी एट द एंड ऑफ द सेशन, सॉरी ऑनलाइन क्लास, मैं आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व करूंगी, लेकिन बीच में आप नहीं बोलोगे, ओके? ठीक है? अनिकेत, बेटा माइक बंद करो। आदित्य, माइक बंद करो। मैम कौन सा लेसन है? मैं लेसन बोल रही हूँ बेटा, पहले माइक बंद करो सब लोग। चैप्टर नंबर 9, पेज नंबर 66, फलों का दरबार। खोलो सब जल्दी से। टेक्स्ट बुक सबने खोली हिंदी की? Yes. चैप्टर नंबर, ओके, इट्स ओके। चैप्टर नंबर 9, पेज नंबर 66, ओके? पेज नंबर 66, लेसन नंबर 9, ओके? लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फलों का दरबार। बेटा फलों का दरबार, फल तो सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे तरह के फल होते हैं, हम खाते भी हैं और देखते भी हैं, ठीक है ना? उसका जूस भी पीते हैं, ठीक है? बहुत कुछ फलों से हम बनाकर खाते भी है, कस्टर्ड, जूस, और ऐसे भी हम उनको कट करके खाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर फलों का दरबार, ये चैप्टर है क्या? एक्चुअली ये चैप्टर पढ़ने का मीन्स क्या है, ठीक है? तो ये चैप्टर पढ़ने का मतलब ये है फलों की जानकारी, मतलब हमें बहुत सारे फलों की जानकारी बेटा नहीं होती है, तो इस चैप्टर के जरिए हम बहुत सारे फलों के बारे में जान सकते हैं। सेकेंडली, स्वास्थ्यवर्धक ज्ञान बढ़ाना। मैम कौन है ये? दक्ष, म्यूट करो। दक्ष, देवांश शेलट, गिरीश बारोट, पीछे से कौन बोल रहा है? दक्ष, मैंने बोला माइक म्यूट करो। दक्ष यादव, बेटा माइक म्यूट करो अपना, बंद करो माइक। जीविका कुमावत, माइक बंद करो। माइक किसी को भी ओपन नहीं करना है, ठीक है? सेकेंड थिंग थी स्वास्थ्यवर्धक ज्ञान बढ़ाना, मतलब कि फलों को खाने से हमारे हेल्थ के लिए क्या वो अच्छा है। स्वास्थ्यवर्धक मतलब जो हेल्दी फूड में जो हम उसको लेते हैं, वो उस तरह उसको खाने से और क्या क्या हमें हमारी बॉडी के लिए अच्छा हो सकता है, इसके बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। एंड थर्ड एंड लास्ट, अभिनय की कला सिखाना। ये चैप्टर आप देख रहे हो, लिखा हुआ है ड्रामा फॉर्म में, मतलब स्कूल में जब हम, कौन है पीछे? ये जीविका कुमावत, माइक बंद करो। कितनी बार बोलना पड़ता है बेटा आप लोग को? पीछे से किसी का भी मुझे आवाज नहीं सुनाई देना चाहिए, अदरवाइज मैं यहाँ से आपका माइक बंद कर दूंगी और पूरे सेशन क्लास में आपका माइक नहीं खोल पाओगे आप। बंद करो जल्दी। कितनी बार बोलना पड़ता है? अनिल पटेल, जीविका अभी भी आपका माइक बंद नहीं है, ओके, ठीक है? अभिनय की कला सिखाना। अभिनय बेटा क्या होता है? जो नाटक, जो ड्रामा,
हम इंग्लिश में करते हैं ना ड्रामा, हम कोई चीज का करते हैं तो वो ड्रामा हमें किस तरह करना चाहिए वो भी एक क्वालिटी है, ठीक है। तो ये भी एक आर्ट है। तो वो हमें इस पार्ट के जरिए हमें ये भी पता चलता है कि हमको अगर कहीं लाइफ में कभी कोई ड्रामा करना पड़े तो किस तरह से हमको ड्रामा करना पड़ेगा, उसके लिए क्या क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। ओके, थोड़ा बहुत नॉलेज आपको मिलेगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर पात्र परिचय। पात्र परिचय बेटा क्या होता है, इसमें कौन कौन से लोग कैरेक्टर, कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं उसके बारे में पहले हमें बताया गया है। तो इसमें कौन कौन है, कुल 8। कौन बोल रहा है वापस, जैनिल, जैनिल माइक बंद करो, जैनिल पटेल। बात से गुजराती कुछ जीविका अभी भी आपकी माइक बंद नहीं है। मेरा बंद है। कृषिल, द्विज मेहता, बंद करो जल्दी। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं, आवाज आ रही है सबको मेरी? सबको मेरी आवाज आ रही है? ओके, कुल 8-10 बच्चे यहाँ पे कौन है, कैरेक्टर में कौन कौन से लोग पात्र कर रहे हैं, मतलब वो ड्रामा कर रहे हैं। कुल 8-10 बच्चे, कुछ लड़के और लड़कियां, ठीक है। तो यहाँ पर इस ड्रामा में इतने लोग हैं, कुल छोटे मोटे 8-10 बच्चे हैं छोटे छोटे, और कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। महाराज आम का दरबार लगा है, मतलब एक किंग है, राजा है, वो राजा के सामने क्या लगा हुआ है, आम का दरबार। मतलब आम का दरबार मतलब कि राजा के, जब आपने कभी पुरानी आप कहानियां देखते होगे या स्टोरी देखते होगे या सुनते होगे तो आप देखते हो उसमें एक राजा रहता है और राजा के महल की जो जहां पर राजा बैठता है उसके आसपास बहुत सारे लोग उसके बैठे होते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं, उसके दरबार में बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो इस तरह जो महाराज है वो कौन है, आम। कौन है महाराज, महाराज कौन है, आम है। मतलब कि फलों का राजा। आप जो पढ़ते हो ना, इंग्लिश में भी पढ़ते हो, हिंदी में भी पढ़ते हो, फलों का किंग ऑफ द फ्रूट, तो कौन आता है, मैंगो। ओके, जो आम है वो सभी फलों का राजा माना जाता है। जिस तरह जंगल का राजा कौन होता है, लायन, उसी तरह फलों का राजा कौन होता है, आम। ओके, तो यहाँ पर जो है आम अपने दरबार में बैठा हुआ है। वे अपने कौन है बेटा ये पीछे, प्रिया माइक बंद करो, प्रिया, कीर्तन, यस मैम। बेटा पीछे से बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, माइक बंद करो सब लोग। जब तक कंटिन्यू नहीं करूंगी, पहले माइक बंद करो सब लोग। मैम कौन सा सब्जेक्ट, हिंदी है बेटा, चैप्टर नंबर 9, पेज नंबर 66। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे जो राजा है वो कौन है, फलों का राजा आम। आम बैठा हुआ है और सभी मंत्री और सभी दरबारियों के साथ वो बैठा हुआ है, मतलब उसके आसपास दूसरे सभी लोग बैठे हुए हैं। तभी कुछ बच्चे मान्या, अंकुर, प्रियांशी और वैभव आकर फरियाद करते हैं। अब आम अपने राजा, अपना जो आम है वो अपने दरबार में बैठा हुआ है। तभी थोड़ी देर में क्या होता है कि मान्या, अंकुर, प्रियांशी और वैभव ये आते हैं आम के पास और फरियाद करते हैं, मतलब कुछ कंप्लेन लेकर आते हैं, उनको कुछ पूछना बताना होता है, ठीक है। सभी बच्चे देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो, जब भी हम ड्रामा करते हैं तो ड्रामा करने के लिए हम पहले ड्रामा की स्क्रिप्ट लिखते हैं कि वो ड्रामा हमें क्या करना है, उसमें कौन कौन से लोग रहेंगे और क्या क्या वो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह पहले सभी बच्चे राजा के पास आते हैं और क्या बोलते हैं, दुहाई है महाराज, दुहाई है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, आम। आम प्यार से उनकी तरफ देखता है और क्या बोलता है, क्या बात है तो क्यों परेशान हो, ऐसा राजा यानी आम वो बच्चों से पूछता है। तो मान्या क्या बोलती है, महाराज हमने सुना है। बेटा कौन बोल रहा है पीछे,
पीछे कौन बोल रहा है? मानिया बोलती है हमने सुना है कि फल खाने से ताकत आती है और शरीर मजबूत बनता है। अब मानिया क्या बोल रही है आम को कि हमने सुना है कि कार्तिक आप पढ़ रहे हो कि मस्ती कर रहे हो? क्या कर रहे हो? What are you doing? अभी क्लास में से रिमूव कर दूंगी आपको। क्या कर रहे हो आप दोनों लोग? ओके। मान्या पूछती है महाराज से यानी आम से कि हमने सुना है कि फल खाने से ताकत आती है और शरीर मजबूत बनता है, परंतु हम तो फल खाकर बीमार पड़ रहे हैं। अब मान्या क्या बोल रही है महाराज को कि हमने ऐसा सुना है कि फल खाने से ताकत आती है, शरीर मजबूत बनता है, लेकिन अभी तो बाहर बातें ऐसी चल रही हैं कि फल खाकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो आम क्या बोलता है, पर क्यों? सभी फल तो मानव के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, फिर यह कैसी विडंबना? अब आम ऐसा बोलता है हाँ ये सही बात है कि फल खाने से ताकत आती है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? फल तो सभी के लिए हेल्दी फूड है, तो ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तो फिर पेज नंबर 67 पे सब लोग देखिए। फिर अंकुर बोलता है हाँ महाराज, अमरूद ऊपर से देखने में जितने मीठे लगते हैं ना उतने है नहीं। अब अमरूद के अंकुर क्या बोल रहा है महाराज को कि अमरूद ऊपर से देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो अंदर से उतना अच्छा नहीं होता है, मतलब वो हमारे लिए हेल्दी फूड नहीं है। तो अमरूद क्या करता है, अपनी भौएं चढ़ाता है, मतलब जब हमको हमारे बारे में कोई बुराई करता है तो आप अपनी आईब्रो कैसे ऊपर कर लेते हो, गुस्से से देखने लगते हो उसको, तो उसी तरह अमरूद की जब अंकुर बुराई करता है तो अमरूद अपनी भौएं ऊपर चढ़ा लेता है और बोलता है अरे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो अंकुर को ऐसा बोलता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो अंकुर, कल शाम को मैंने अमरूद खा लिया, तब से मुझे खांसी हो गई और खांसने लगता है। तो अंकुर क्या बोलता है कि मैंने कल शाम को अमरूद खाया था और खाते ही मुझे खांसी हो गई, इस वजह से मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, अब मुझे कड़ी कड़ी दवाइयां भी खानी पड़ रही है। तो अब अंकुर क्या बोल रहा है कि तो अमरूद आपको खाने से मुझे खांसी हो गई और मुझे ये खांसते खांसते डॉक्टर के पास जाना पड़ा और डॉक्टर ने भी मुझे कड़ी कड़ी दवाइयां दी। तो आम यानी महाराज पूछता है क्यों भाई अमरूद, अंकुर तुम्हारे बारे में क्या बता रहा है? अब ये महाराज जो है आम जो है वो अमरूद को पूछता है कि अंकुर तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है ये सब, यदि तुम लोगों को इसी प्रकार परेशान करोगे तो कैसे गुणी कराओगे? अब आम अमरूद को बोलता है कि अगर तुम इसी तरह लोगों को बीमार करोगे, लोगों के पास तुम्हारी कंप्लेन आएगी, तो तुमको फिर कौन खाएगा? कोई भी नहीं खाएगा, और तुमको खाने से लोग बोलते हैं कि तुम बहुत ही हेल्दी फूड हो, तो फिर तुम्हें कोई खाएगा नहीं। अगर तुम लोगों को इसी तरह खांसी करवाओगे तो लोग तुम्हें नहीं खाएंगे। ओके, तो आम कहो क्या करना चाहते हो? अब आम पूछता है अमरूद से, बोलो क्या कहना नहीं, अमरूद बोलता है महाराज मैं अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता हूँ। तो अब अमरूद बोलता है मैं कुछ आपको कहना चाहता हूँ। तो आम बोलते हैं कहो क्या कहना चाहते हो? तो अब राजा पूछते हैं बोलो क्या कहना चाहते हो तुम? अमरूद, अंकुर को हमें खाने से ही खांसी हुई है ना, लेकिन इसमें हमारा कोई दोष नहीं। कल अंकुर ने जब हमें खरीदा तो शाम हो रही थी और उसने उसे बिना धोए ही खा लिए। अब राजा को अमरूद क्या बोलता है अपनी सफाई में कि अंकुर ने जब अमरूद खरीदे थे तो उस समय क्या हो रहा था, शाम हो रही थी, और बेटा शाम के समय हमें अमरूद केला ये सब नहीं खाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हमें खांसी हो जाएगी। ठीक है, तो अंकुर ने क्या किया था, शाम को ही अमरूद खरीदा था और खरीदने के बाद उसने अमरूद को धोया भी नहीं, बिना धोए उसने क्या किया, खा लिया। ओके, अभी सब लोग टर्न करो। अब आप ही बताइए, टर्न योर पेज, पेज नंबर 68, टर्न योर पेज, पेज नंबर 68। अच्छा वो क्या बोल रहा है, अच्छा अब आप ही बताइए कि
सर्दी के दिनों में शाम के समय बिना धोए हमें खाने से खांसी तो होगी ना। अब अमरूद क्या बोल रहा है, अंकुर ने सर्दी का एक तो समय है और शाम को उसने मुझे खाया और वो भी बिना धोए, तो खांसी तो होगी ना। तो इसलिए हम तो हमेशा सभी को लाभ पहुंचाते हैं, दांतों और मसूड़ों के लिए हम बहुत लाभदायक हैं। हमें खाने से दिमाग में ठंडक पहुंचती है। इतना ही नहीं, कई बीमारियों से दूर करने में भी हम बहुत उपयोगी हैं। हमारे बीकर पे भरपूर विटामिन सी है। अब अमरूद अपने बारे में क्या बता रहा है, देखो लेसन। अमरूद अपनी क्वालिटी बता रहा है कि अमरूद क्यों खाते हैं हम। अमरूद के अंदर बहुत सारा विटामिन सी होता है। ओके, अमरूद को खाने से जो हमारा दिमाग है वो ठंडा रहता है, ठीक है, और वो बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में भी हमारे लिए हेल्पफुल है। तो इस तरह अमरूद अपनी क्वालिटी बता रहा है कि मेरे अंदर ये सभी चीजें हैं, लेकिन अंकुर को मेरे खाने से क्यों उसकी तबीयत खराब हुई, क्योंकि उसने सर्दी के समय में शाम को अमरूद खाया और वो भी बाजार से लाकर बिना धोए। तो बिना धोए बेटा हम कभी कोई चीज खाते हैं नहीं, ना ही सब्जी खाते हैं और ना ही फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है ना। और अभी तो हम ज्यादातर सब कुछ धो के ही खाते हैं, ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से। तो इसलिए हमें क्या करना है, जो भी हम मार्केट से चीजें लाएं उनको हमें वॉश करके, जो भी वॉश करने वाली चीजें उनको वॉश करके ही हमें खाना या पीना चाहिए। ओके, तो इस तरह अमरूद ने अपनी सफाई में आम को ये सब कुछ बताया। कार्तिक, ठीक है। अब अंकुर क्या बोल रहा है, हाँ महाराज, अब मैं अपनी गलती समझ गया। अब यहाँ पे अंकुर को अपनी गलती समझ में आ गई कि उसने शाम के समय बिना धोए अमरूद खा लिया था, इसके लिए उसको खांसी हुई। बाकी अमरूद के अंदर कोई खराब चीज नहीं थी, ठीक है। यह कहकर अंकुर चुपचाप एक तरफ खड़ा हो जाता है। फिर मान्या बोलती है, महाराज, सब कहते हैं कि अंगूर खाने से नेत्र ज्योति बढ़ती है और पाचन क्रिया भी ठीक रहती है, परंतु कल जब से मैंने अंगूर खाए हैं मेरा पेट ही खराब हो गया है। अब मान्या क्या बोल रही है आम को, मतलब पहले तो अंकुर ने अमरूद के बारे में बुराई की, अब मान्या किसके बारे में बुराई कर रही है, अंगूर के बारे में। कि ऐसा बोल रही है कि लोग बोलते हैं अंगूर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी अच्छा होता है, लेकिन कल से जब से मैंने अंगूर खाए हैं तब से मेरा पेट जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा सुनकर सब लोग हंस पड़ते हैं। तो अंगूर आंखें तरे कर, मतलब अंगूर क्या हो जाता है, वो भी गुस्सा हो जाता है। पर इसमें हमारी क्या गलती है। अब अंगूर महाराज के सामने ऐसा बोलता है कि तुम खाने से तुम बीमार पड़ गई तो उसमें मेरी क्या गलती है। तो मान्या बात काटते हुए, अरे अंगूर खाकर ही तो मेरी तबीयत खराब हुई है। अब मान्या ऐसा बोलती है, तुमको ही खाने से मेरी तबीयत खराब हुई है। तो पर महाराज आप ही बताइए, आजकल खेतों में कई प्रकार की कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है, यदि खाने वाला व्यक्ति हमें बिना धोए खाएगा तो बीमार ही पड़ेगा ना। अब अंगूर अपनी, कौन बोल रहा है बेटा, किया बेटा माइक बंद कर दीजिए, किया माइक बंद कर दो बेटा। ओके, अब अंगूर अपनी सफाई, हिया माइक बंद करो। अब अंगूर अपनी सफाई में क्या बोल रहा है कि जहां पे मैं उगाया जाता हूँ, जहां पे भी अंगूर का प्लांट होता है, उस प्लांट के ऊपर खेतों में बहुत सारी दवाइयां डाली जाती है, ठीक है ना, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए बहुत सारी दवाइयां डाली जाती है। तो वो दवाइयां जब प्लांट में डालते हैं तो वो फ्रूट्स के ऊपर भी वो दवाइयों का जो कुछ पार्ट्स होता है वो चला जाता है, ठीक है, स्प्रे जो करते हैं। तो इसलिए जब भी हम फलों को मार्केट से लाते हैं तो हमको लाने के बाद उसे क्लीन वाटर से हमें 2 बार 3 बार वॉश करना चाहिए, देन आफ्टर हमें उसे खाना चाहिए। तो अंगूर यहाँ पे अपनी सफाई में जो मान्या है उसने अंगूर तो खाया, लेकिन अंगूर कब खाए, उसने बिना धोए ही अंगूर खा लिए, इसीलिए अभी उसका पेट सही नहीं है। मान्या फिर क्या बोलती है,
परंतु क्यों? मेरी माँ तो कहती है कि अंगूर के अंदर विटामिन ए, बी, सी, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, आयरन आदि सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। अब मान्या बोलती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तुझे तुमको खाने से मैं बीमार क्यों पड़ी, ऐसा क्यों हुआ? मेरी माँ तो ऐसा बताती है कि अंगूर के अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन्स, कैल्शियम, आयरन ये सब कुछ होता है। ठीक है, तो अंकुर हंसकर बोलता है, हाँ तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कहती हैं, पर जब तुमने हमें ठेले वाले से खरीदा था तब उस पर कितनी मक्खियां भिन भिना रही थी, धूल मिट्टी भी चिपकी हुई थी, तुमने हमें बिना धोए ही फटाफट खा लिए, तो इसमें हमारा क्या दोष? तो ये बात सुनकर मान्या चुप होकर बैठ जाती है। अब क्या होता है, अब अंगूर उसको समझाता है मान्या को कि जब तुम मार्केट से मुझे लेकर आई थी तो उस समय मेरे ऊपर बहुत सारी मक्खियां, धूल धक्कड़, ठीक है, और मिट्टियां इस तरह बहुत कुछ चिपका हुआ था और तुमने क्या किया, बिना धोए ही मुझे खा लिया, इसीलिए तुम अभी बीमार हो गई हो। तो इस तरह अंकुर की बात सुनकर मान्या चुपचाप बैठ जाती है। तो अभी तक में आपने देखा अंकुर किसकी कंप्लेन कर रहा था, अमरूद की, ठीक है, और दूसरे में मान्या किसकी कंप्लेन कर रही थी, अंगूर की, और फलों का राजा कौन है, आम, आम के सामने ये सब कुछ डिस्कशन चल रहा है। नाउ पेज नंबर 69। अब प्रियांशी आती है। प्रियांशी क्या बोलती है, महाराज मैं प्रियांशी हूँ, मेरी शिकायत सेव के विरुद्ध है। अब वो किसके लिए कंप्लेन कर रही है प्रियांशी, एप्पल के लिए। वो बोल रही है आम, परंतु सेव को तो सर्वश्रेष्ठ फल के रूप में स्थान प्राप्त है, डॉक्टर भी कहते हैं सेव खाओ डॉक्टर को दूर भगाओ, और तुम उसके उसी सेव के विरुद्ध शिकायत कर रही हो। अब आम जब बोलता है प्रियांशी को कि डॉक्टर तो बोलते हैं कि हमें खूब सारा सेव खाना चाहिए, सेव खाने से हम एकदम तंदुरुस्त रहते हैं और हमें कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती, तो अभी तुम्हें क्या हो गया, तुम सेव की कंप्लेन कर रही हो। तो प्रियांशी बोलती है, हाँ महाराज मेरे पापा कहते हैं कि सेब गुणों की खान है, मतलब प्रियांशी बोलती है कि ये बात आप सही कह रहे हैं, मेरे पापा भी ऐसा बोलते थे कि सेब गुणों की खान है, मतलब उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, उसमें खनिज, लवण, विटामिन, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं। अब प्रियांशी क्या बोलती है, उसमें सभी तरह की विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन सभी कुछ, वो एक एप्पल अगर आप रोज खाते हो तो वो एक एप्पल के अंदर आपको सभी विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन सब कुछ आपको मिल जाता है एक ही एप्पल के अंदर, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर वो प्रियांशी बोलती कि मेरे पापा बोलते कि ऐसा सब कुछ उसके अंदर होता है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि मैं उसको खाने से बीमार हो गई, तो सेब बोलता है परंतु क्या, खुलकर बताइए, सेब बोलता है तो फिर तुम्हारे पापा ऐसा जब तुम्हें बताते हैं कि उसके अंदर ये सब कुछ होता है, तो क्या उसमें क्या प्रॉब्लम आई तुमको कि तुम मुझे खाने से बीमार हो गई। तो प्रियांशी बोलती है, महाराज मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया था, डॉक्टर ने कहा था तुम खूब सेव खाओ तो ताकत आ जाएगी, मैं रोज 8-10 सेव खाती हूँ, फिर भी मेरा शरीर कमजोर है। अब प्रियांशी क्या बोल रही है कि मुझे डॉक्टर ने बोला था कि तुम सेव खाना, तो इसलिए डॉक्टर की बात सुनकर मैं रोज 8-10, मैंने आपको क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले, हमें एवरीडे 1 एप्पल खाना चाहिए, लेकिन उसने प्रियांशी ने क्या बोला, मैं रोज 8 से 10 सेव खाती हूँ। ओके, तो सेव, प्रियांशी जी आप बताइए कि क्या आपने एक साथ 8-10 सेव खा लिए। तो प्रियांशी से सेव पूछता है कि क्या आपने 8-10 सेव एक साथ खाए थे। तो प्रियांशी बोली, पर उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं एक साथ 8-10 सेव खाऊं या एक सेव। तो प्रियांशी सेव को क्या बोल रही है, हाँ मैं 8-10 सेव खाऊं हर रोज या एक सेव खाऊं उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बेटा आपको पता है कोई भी चीज हमें लिमिट में खानी चाहिए। सपोज जैसे दूध है, दूध हमें 2 to 3 ग्लास एवरी डे, दिन में एक बार पीना चाहिए ड्यूरिंग अ डे, ओके, लेकिन आप 3 की जगह 6 ग्लास 7 ग्लास दूध पी रहे हो तो वो आपके पेट को जाकर
नुकसान कर सकता है, ठीक है ना। इसी तरह कोई भी चीज है, जैसे सेव को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला 1 सेव खाना चाहिए, लेकिन प्रियांशी तो क्या कर रही है, रोज 8 से 10 सेव खा रही है, और वो सेव को क्या बोल रही है, अगर मैं 8 खाऊं, 10 खाऊं या 1 खाऊं, क्या फर्क पड़ता है। तो फर्क तो बेटा पड़ेगा ना, आप 1 सेव खाओ और 10 सेव खाओ, तो फर्क तो पड़ता है कि नहीं पड़ता। ठीक है, अभी टर्न करो सब लोग अपना अपना पेज नंबर 70। ठीक है, तो सेव बोलता है फर्क पड़ता है, जरूर पड़ता है। तुम्हें पता है कि किसी भी चीज को अधिक मात्रा में खाने से लाभ की जगह हानि होती है। अब सेव उसको क्या बता रहा है प्रियांशी को, कि किसी भी चीज को ज्यादा खाने से हमें जो लाभ होने वाला, लाभ मतलब जो हमें फायदा होने वाला है, वो फायदे की जगह हमें बेटा क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह और उससे हमारी पौष्टिक क्षमता नष्ट हो जाती है। और इस तरह क्या होगा, अगर आप कोई भी चीज ज्यादा खाओगे तो हमारी बॉडी में जाकर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, और यदि आप हमें उचित समय और उचित मात्रा में खाएंगी तो आपके लिए हम अवश्य ही लाभकारी सिद्ध होंगे। और इस तरह प्रियांशी को सेव समझाता है कि अगर आप हमें सही समय पर और सही क्वांटिटी में खाओगे तो आपके शरीर के अंदर जरूर कुछ इफेक्ट पड़ेगा। मतलब उसको डॉक्टर ने बोला था कि तुम इसको खाना तो तुम्हें ताकत आएगी, लेकिन कब आएगी, जब वो उसको सही समय पे खाएगी और सही क्वांटिटी में खाएगी, 1 या 2, 8-10 नहीं। ओके, तो इस तरह प्रियांशी क्या बोलती है, अब मुझे समझ आया कि मुझे सेव खाने पर भी पूरी ताकत क्यों नहीं मिल रही थी। मैं तो हमेशा इसी प्रकार सेव खाती हूँ, पर अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। अब प्रियांशी को अपनी गलती पता चल गई, तो उसने क्या बोला कि हाँ, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं कभी भी ज्यादा से ज्यादा 8-10 सेव नहीं खाऊंगी और ना ही कभी ऐसा करूंगी। तो वैभव, अब कौन आया, कौन बोल रहा है बेटा, भव्या माइक बंद करो, कार्तिक माइक बंद करो, कार्तिक और भव्या। ठीक है, तो अब ये 3 लोग तो चले गए, मान्या, अंकुर और प्रियांशी। अब नेक्स्ट कौन आ रहा है, वैभव। वैभव अब महाराज के सामने यानी आम के सामने अपना पेट पकड़ते हुए क्या बोल रहा है कि महाराज, इस केले ने तो कल से मेरी हालत खराब कर दी है। मैंने रात को 2 केले क्या खा लिए, पेट में तेजी से दर्द हो रहा है। अब वैभव केले की कंप्लेन लेकर आया है कि मैंने रात को 2 केले खा लिए थे तो मेरा पेट क्या हो गया है, बहुत तेज दर्द कर रहा है। तो केला बोलता है सरप्राइज होकर, क्या तुमने हमें रात के समय खाया था। अब केला ऐसा प्रश्न पूछ रहा है किसको, वैभव को, कि क्या तुमने मुझे रात के समय खाया था। मैम कौन सा चैप्टर है ये, कौन है ये, ललित, मैम ये कौन सा चैप्टर है, कौन पूछ रहा है, हाँ मैम कौन? ये नाम बोलो कौन सा अपना, चैप्टर है, नाम बोलो ललित। बेटा। आप अभी ज्वाइन हुए हो, अभी ज्वाइन हुए आप? हाँ बेटा कहाँ थे इतनी देर से, लेसन नंबर 9 पेज नंबर 70 चल रहा है हमारा। ठीक है, अब केला क्या बोल रहा है कि क्या तुमने मुझे रात के समय खाया था। तो वैभव बोल रहा है हाँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसलिए मैंने 2 केले खा लिए, तभी से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब वैभव केले को क्या बोल रहा है कि हाँ, मुझे रात को बहुत तेज भूख लगी थी तो कुछ नहीं दिखा, तो मैंने 2 केले रात के समय खा लिए और तभी से मुझे पेट में दर्द कर रहा है। तो केला बोलता है वैभव जी, क्या आप नहीं जानते कि हमें रात के समय और भूखे पेट नहीं खाना चाहिए। रात के समय हमें खाने से पेट में गैस बनती है और भूखे पेट खाने से हमारी जो खाने की जो भूख होती है, दूसरी चीज को खाने की जो भूख होती है, वो भूख भी कम हो जाती है। यानी आपको पता चला बेटा, केले को हमें कभी भी रात के समय नहीं खाना चाहिए। रात के समय खाने से क्या होता है, पेट में गैस बनती है, पेट में गैस बनेगी तो आपका पेट दर्द करेगा। ओके, और अगर आपको सुबह खाना है तो खाली पेट केला नहीं खाना है। खाली पेट केला खाने से भी, केले ने क्या बताया कि खाली पेट अगर आप खाओगे तो आप जो बाकी में बाद में जो चीजें खाने वाले वो आप नहीं खा पाओगे, आपकी भूख कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह
केले ने उसको समझाया। अभी कोई नहीं बोलेगा, 5 मिनट में मेरा चैप्टर खत्म हो रहा है, ठीक है, ध्यान सुनो अभी। वैभव, तो क्या केले भोजन के बाद खाने चाहिए? अब वैभव पूछ रहा है कि क्या हमें खाना खाने के बाद केला खाना चाहिए? तो केला बोल रहा है हाँ, हमें यदि भोजन करने के बाद खाया जाए तो भोजन भी आसानी से पचता है और ताकत मिलती है। केला बोल रहा है खाने के बाद अगर आप हमें खाओगे तो आपका खाना अच्छी तरह डाइजेस्ट भी हो जाएगा और आपको ताकत भी मिलेगी। तुम जानते हो कि प्रतिदिन 2 केले खाने से सभी प्रकार के विटामिनों की पूर्ति हो जाती है। केला खाने से हमें क्या मिलता है? सभी तरह के विटामिन मिलते हैं, उसके अंदर कैल्शियम होता है और इतना ही नहीं, हमारे भीतर मौजूद पोटेशियम तेजी से शरीर में तरल प्रकार की कमी को पूरा कर देता है। और इस तरह हमारे शरीर में बेटा क्या है? पोटेशियम है। तो पोटेशियम हमारी बॉडी में जो भी लिक्विड चीज है उसको स्पीड में लाने में मदद करता है। साथ ही हमारे अंदर आयरन होता है जिसे लौह तत्व कहते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर आयरन भी होता है लोहे का, तो वो उसे लौह तत्व कहते हैं। इससे लाल रक्त कण बढ़ते हैं और पेट साफ रहता है। हमारी बॉडी में जो लाल कलर की रक्त कण होते हैं वो भी बढ़ता है और हमारा पेट भी साफ रहता है। तो अभी पेज नंबर 71 पे देख लो। इस तरह वैभव सोच में पड़ जाता है और दरबार में शांति छा जाती है। तब महाराज आम कहते हैं, आम बच्चों, सभी फलों का कहना एकदम सही है। यदि सभी लोग फलों को खाने से पहले अच्छी तरह धोएं, आवश्यक सावधानी बरतें, तो फल बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। अब फलों ने क्या बोला? सभी फल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्दी है, लेकिन उसको खाने से पहले आपको उसे सबसे पहले साफ करना चाहिए और उसको सही समय पर सही क्वांटिटी में खाना चाहिए। सभी बच्चे, हाँ महाराज, आज हमारी आंखें खुल गई। इसका मतलब है कि हम स्वयं ही अपने अपराधी हैं। अब से हम हमेशा फलों को धोकर और आवश्यक सावधानियों को ध्यान में रखकर ही खाएंगे। सभी बच्चे फलों को धन्यवाद देकर दरबार से चले जाते हैं। इस तरह जब आम ने सभी को समझाया कि फलों को सही समय पर, सही टाइम पर और धोकर खाना चाहिए, तो ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। ठीक है, और इस तरह सभी बच्चे क्या हो गए? दरबार से चले गए। अब आपको बेटा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है? इसके जो भी न्यू वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं पेज नंबर 71 पे, उसे आप 2 टाइम्स आपकी नोटबुक में लिखोगे होमवर्क में। ठीक है, होमवर्क में सबको न्यू वर्ड्स 2 टाइम्स लिखने हैं। लिसन केयरफुली कार्तिक, कब से इधर उधर देख रही हो? ठीक है, 2 टाइम्स आपको होमवर्क में न्यू वर्ड्स लिखने हैं। उसके बाद जो श्रुत लेख है उसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पढ़ के आपको ये वर्ड सुनने हैं। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो घर पे कोई बोले और आप लिखो, वो हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो मौखिक क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइज है वो कल हमारा ऑफलाइन क्लास है ना, उसमें मैं वीडियो में डालूंगी। ठीक है, ओके, सबको चैप्टर बेटा क्लियर है ना? हाँ बोलो। Yes. Yes, ma'am. ओके, सब Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Take care. Bye. Yes, ma'am. Bye, ऊपर ये लोग को दिखाई, Bye, ma'am. Bye, ma'am.